नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनबीजे समाचार। मैं हूं निखिल पाठक। सड़क, बिजली, पानी आम जनता की मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत आता है, जो लगभग हर जगह देखने को मिलता है। शायद ही कई यदाकदा ऐसे बिरले कुछ क्षेत्र हैं जहां पे आज भी इन सुविधाओं से वंचित हैं। एक तरफ शासन विकास का ढिढोरा पीटती है बड़े बड़े मंचों से, पर यदि आपको विकास देखना हो तो ग्रामीण अंचलों में विकास कार्य देखने को आपके मिल जाएंगे। आप ग्रामीण अंचलों में आएँ, वहाँ पे देखें कि यहाँ के जो आम जनता है किस तरह से अपना जीवन यापन कर रही है इन सुविधाओं के बगैर। मैं बात कर रहा हूँ, मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान अंतर्गत ग्राम पंचायत रौरा में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि भीड़ लगी है, टेंट वगैरह लगे हैं, बैनर पोस्टर लगे हैं। आखिर क्यों लगे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही जो आपको बताया हूँ कि मूलभूत सुविधा है, सड़क, बिजली, पानी की समस्याओं को लेकर आम जनता को अपनी इन सुविधाओं की मांग के लिए आम जनता को, यहाँ के ग्रामीणों को सड़क पर उतरने पर ये मजबूर हुए और आज ये यहाँ तक की स्थिति निर्मित हो गई कि आमरण अनशन तक के लिए मजबूर हो गए। आखिर क्यों, ये बड़ा सवाल है शासन प्रशासन के सामने कि आखिर इनको सड़क पर उतरने की ऐसी क्या ज़रूरत है। और यहाँ पे सबसे बड़ी गौर करने वाली बात जो है कि आम जनता तो ठीक है, अपने के लिए, हक के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए अनशन प्रदर्शन कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है। सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि इस आम जनता के बीच में, ये जो आम जनता है, इनके बीच में एक जनप्रतिनिधि को भी इनकी मांगों को, इनका हक दिलाने के लिए अनशन करना पड़ रहा है। यहाँ पे धरना स्थल पे मौजूद हैं बहुत सारे लोग मौजूद हैं और आम जनता के साथ साथ और जिला पंचायत सदस्य भी यहाँ पे हैं और भी कांग्रेस पार्टी के भी कुछ नेता हैं, जैसे पद्मदीप शुक्ला जी वगैरह। मैं बात करना चाहूँगा शासन प्रशासन ठीक है, शासन प्रशासन ने तो सुविधाएं आम जनता के लिए दी है, लेकिन ये ग्रामीण अंचलों तक क्यों नहीं पहुँच पाती। शासन प्रशासन के अंतर्गत मातहत बैठे कर्मचारियों की लापरवाही, कहीं ना कहीं इसमें बड़ा दोष लापरवाही कर्मचारियों का है। मैं यहाँ पे सीधे अनशनकारियों से मैं रूबरू होऊंगा। खड़े हो जाइए थोड़ा सा। अब क्या समस्या है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर जो है ग्रामीण जन जो है वो तमाम विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त है। एक तो सबसे जो मूलभूत समस्या होती है आज सड़क की, सड़क से निकलना, आम जन जहाँ निकलता है, साथ ही साथ वहाँ पर स्कूल के छोटे छोटे बच्चे बसों के माध्यम से जाया करते हैं और पैदल चलना तो दुर्लभ हो गया। वहाँ पर ऐसी सड़कें हैं, इतने गड्ढे हो गए हैं उसमें। 2002-03 में ये पहुँच मार्ग आपका प्रधानमंत्री सड़क से वार्ड क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 ग्राम रौरा, पहुँच मार्ग बगछेरा, अमिलिया, खरहरी, नवागांव, खजुआवन, ये तमाम गांव के लोग जनपद पंचायत और थाना, ब्लॉक इत्यादि जगहों में तहसील आया जाया करते हैं, तो उनका आना जाना जो है दुर्लभ हो गया है। गड्ढा लगता है कि सड़क है ही नहीं है। बसें जो हैं वो जब बरसात में जाते हैं बच्चे, तो ट्रैक्टर के माध्यम से उनको निकालना पड़ता है। बहुत से लोग उससे गिर करके आज विकलांग हो गए हैं। 2002-03 में आदरणीय जब स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी जी सांसद थे, तो उस समय ये WBM हुआ और आज तक उसके बाद कुछ भी काम इसमें नहीं हुआ, जिससे सड़क चलने लायक है नहीं। तो सबसे पहली समस्या तो सड़क की हो गई। दूसरी बात, इसके अलावा और भी गांव की सड़कें हैं। हम लोगों ने, ग्रामीण जनों ने अपनी भूमि दी, अवतजन कराया और रौरा से अमिलिया पहुँच मार्ग बनाने के लिए आश्वासन दिया गया, हमने उसका अवतजन करा दिया है। लगभग 3 किलोमीटर वो भी है। तो सड़क की मांग को लेकर आप वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन भी दे सकते थे। अनशन किस लिए बैठे आप लोग? अनशन पे क्यों बैठना पड़ा, ये बताइए। हमने उनको दिया आवेदन, हमारे पास है, रखा हुआ फाइल में हमारे है, कागज भी आप देख सकते हैं। और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। वो बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, या इस काम करने के लिए बजट नहीं है, या फिर ऐसा प्रावधान नहीं है। उक्त सड़क को लेकर कितने दिनों से आप लोग प्रयासरत हैं, कितने वर्षों से? ये हम प्रयासरत हैं, समझिए 2020 से जब इसमें चलना दुर्लभ हो गया, तो हम 20 से लगातार इसमें प्रयासरत हैं। सांसद जी से लेटर लिखवाया,
उन्होंने प्रधानमंत्री में जोड़ने के लिए लिखा, लेकिन आज तक इसे नहीं जुड़ा। फिर हमने 20 में लेटर दिया एसडीओ साहब को। मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ और यहाँ पर कम 20-25 साल सरपंच रहा। उस हैसियत से भी हमने लेटर दिया उनको और लेटर पैड यहाँ पर रखा हुआ है। उसके आधार पर उन्होंने यहाँ पर सीओ साहब जनपद पंचायत को लिखा लेटर कि उसमें मरम्मत करा दी जाए किसी बजट से, देखते हुए ग्रामीणजनों की सुविधा को, लेकिन आज तक उसमें कोई काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद में हमने अभी ये 9वें महीने में मतलब सितंबर 24 सांसद महोदय के लेटर का भी कोई नहीं, कोई असर किसी का नहीं है। और बता रहा हूँ आपसे कि 4 सितंबर 24 को हमने पुनः लेटर दिया जो साहब को कि ये रोड चलने लायक नहीं है, बहुत से लोग गिर पड़ते हैं, देख लीजिए तमाम गड्ढे हो गए हैं और इसमें तमाम पंचायतों के लोग रायपुर में आना जाना उनका है और गांव वाले निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। अभी जब बस पलट जाएगी और बच्चे जब कोई इसमें ऐसी दुर्घटना न हो, अप्रिय घटना हो जाएगी तो मुआवजा देने के लिए पैसा जिला प्रशासन के पास है, सब लोग देने लगेंगे मुआवजा आकर के, लेकिन आज कोई पैसा अपना नहीं दे रहा है। विधायक के पास है, सांसद के पास है, बजट मिलता है उन लोगों को, लेकिन कोई इसमें पैसा देने को तैयार नहीं है। क्या लगता है अनशन करने से आपकी मांगें पूरी हो जाएंगी? अनशन देखिए ऐसा है कि ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र को बोलते हैं कि ये जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो हमारा अब ये हमारे जो जिन लोगों ने, महापुरुषों ने रास्ता दिखा दिया है कि अपनी मांग सीधे तरीके से अहिंसात्मक ढंग से आप बैठिए और बैठ करके मांग पूरी करने के लिए प्रयासरत हूँ, इसलिए अनशन कर रहा हूँ। महात्मा जी गांधी जी का लगा हुआ मार्गदर्शन हम लोगों के साथ, आशीर्वाद, और क्षेत्र की तमाम जनता, जो जनता जनार्दन वो हमारे साथ है। यहाँ के तमाम, ये कोई पार्टी से संबंधित नहीं है, तमाम क्षेत्र के जनता इसमें सहयोग दे रही है और सब चाहते हैं कि क्षेत्र के लोग निकलते हैं, किसी पार्टी के लोग निकलेंगे नहीं इससे। तो ये तो मेन चीज़ हो गया सड़क का। बिजली देखिए, आए दिन जो बिजली जो अघोषित कटौती है, बताया नहीं जाता है इसमें पानी चाहिए धान में, पलेवा का काम शुरू हो गया है लेकिन बिजली नहीं, अघोषित कटौती। दिन भर में 25-30 बार समझ लीजिए बिजली जाती है, जिसका पंप 1 किलोमीटर घर से दूर है। अब समझिए वो कैसे जा करके हर 5 मिनट में जा करके वो वहाँ पर वो चालू करेगा, या तो रात भर बैठा रहे वहाँ पर, अघोषित कटौती। दूसरी बात जो है बिजली की समस्या, जो बिजली का बिल आ रहा है, पहले 100 रुपया इन्होंने घोषणा किया, अब एकाएक इन्होंने 2400 कर दिया। 3000 आ रहा है, 5000 आ रहा है, कोई कारण नहीं। जिनके 3 हार्स पावर के मोटर थे, बिना बताए लोड इन्होंने 5 हार्स पावर कर दिया, 5 का था 10 कर दिया, 1 का था वो 3 कर दिया। तो ये सारी जो अनियमितताएँ हैं, हम लोग चाहते हैं इसके माध्यम से ये दूर हो। जो किसान भी हैं और जब ये नेता चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं 80% जनता जो है गाँव में बसती है, किसानों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं आदरणीय मोदी जी, वो कहते हैं कि 22 में हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। कैसे दुगनी कर देंगे? डीजल पेट्रोल इस तरह से जो कृषि के साथ संसाधन हैं, जो यंत्र लगते हैं, वो आए दिन उसके दाम बढ़ रहे हैं। और बिजली ये है हालत है, खाद की अभी खाद न मिलेगी, यूरिया की बोरी 50 से 45 किलो हो गई। तो ये सारी समस्याएं किसानों को झेलना पड़ रहा है, इसलिए किसान पलायन कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। यदि किसानों की तरफ ध्यान दे दिया जाए तो बेरोजगारी। कब से बैठे हैं इसमें अनशन में? ये आज से शुरुआत है अनशन की। जब हमने लेटर दिया, जब कोई काम नहीं हुआ, सीओ साहब, अनशन बैठने से पहले आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया होगा अधिकारी? हाँ, हमने बताया है, 9 तारीख को हम लोगों ने जाकर सूचना दिया। किसी विभाग के अधिकारी अभी तक आए यहाँ पे? हाँ, अभी पेट्रोलियम विभाग के आए थे, जो सब आए थे जी। तो उन्होंने कहा कि मेरे पावर में देखिए अभी रोड सैंक्शन नहीं है और इसका जो सैंक्शन होता है ऊपर से होता है, और प्रस्ताव इस तरह से हमने कहा 23 में भी हो गया था 80 लाख रुपया मंजूर, सर्वे हो गया और डामरीकरण के लिए हो गया था यही रोड रौरा वाली जिसकी बात हो रही है अभी। तो लेकिन उसके बाद भी पता चला कैंसिल हो गया। तो हमने कहा कि भले प्रस्ताव जाते हैं, बोला टीएस गया है लेकिन अभी सैंक्शन एएस नहीं हुआ है। अब बिना एएस के, एएस माने पैसा, जब तक एएस नहीं होगा कोई मतलब नहीं है। तो हमने कहा तब तक निकलने के लिए तो कम से कम मरम्मत करवा दीजिए, किसी बजट से कहीं से कोई अप्रिय घटना हो जाएगी तो तमाम पैसा मिल जाएगा। जैसा मैं देखता हूँ प्रिंट मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से कि कहीं कोई मर गया, डूब करके मर गया, बस पलट गई, तो तमाम मुआवजा फिर मुख्यमंत्री देने लगेगा। आज कोई सुनने वाला नहीं है, वो चाहते हैं कोई घटना हो जाए तो फिर आए मौके पर। दूसरी बात, तीसरी बात यह है, आए दिन बताइए अभी चोरी हो रही है, 2 पंप चोरी हुए पपखरा में 7 तारीख को 8 तारीख को, और किसान दिन रात कहाँ रहेगा वहाँ पर। चौथी बात आपकी समझिए, आवारा पशु, अब किसानी कहाँ से गुना करेंगे। ये दिन भर तो हम लोग ताक सकते हैं खेत को, और रात को 100-150 मवेशी जाकर खेतों को चट कर जा रहे हैं।
तो हमारा यह है कि आवारा मवेशियों को कंट्रोल करें, और नहीं कंट्रोल कर सकते हैं तो ऐसी व्यवस्था बनाएं ये, जैसे यहाँ पर नीलगाय आ गई है बाहर से, तो वो फसल को जो नुकसान कर रहे थे उसका सर्वे करा करके उचित मुआवजा दें उनको। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग दिन को ताकेंगे, रात को तो रात भर तो भूत तो नहीं है। और किसानों के लिए सब परेशान है, किसान जो है मारा जा रहा है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के अंदर रीवा एक ऐसा जिला है जहाँ पे आम जनता को अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए, जो कि आम जनता के लिए होता है, उसको लेने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। रीवा जिला एक ऐसा है, यहाँ पे लगभग हर दिन कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन या रोड प्रदर्शन होता रहता है और अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए। मैं और भी लोग हैं, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्या बोलेंगे कुछ? जी, आज जो है तो लगातार ये जो है ग्राम पंचायत रउरा में सड़क सवाल पर, बिजली के सवाल पर, आपके आवारा मवेशी के सवाल है कि ऐसी सड़क है। हमने जब दो चार शबे आए यहाँ, अभी एक माह पहले आए थे, तो हमें छोटी सी वाहन स्कूटी लिए थे, तो रजगई निकल नहीं रही थी। सुखना जी हमसे चर्चा की है कि भैया, हमने कहा रोड ये, तो बोले कि बहुत बड़े प्रतिवेदन किए हैं, कोई सुनता नहीं है। इस बार कुछ किया जाए, तो हम कहें क्या कहीं अनशन होना चाहिए, तो हम कहें ठीक अनशन होगा। आए अनशन, हम लोग भी इस बात को वरिष्ठ अधिकारी से बात किए भाई कि रउरा से बख्शीरा होकर अमिलिया पहुँच मार्ग बना दीजिए, रउरा से पर्रा रोड बना दीजिए, रउरा से मिसगवा टोला के रोड बना दीजिए, यहाँ जो है ट्रांसफार्मर जले हुए हैं उनको लगवा दीजिए, तार लगवा दीजिए। सब मुद्दों पर हम बात करें और शासन देते नहीं पड़ा, तो हम लोग ये मजबूरन यहाँ बैठना पड़ा। अभी समय पीडब्ल्यूडी के संबंधित विभाग के अधिकारी आए थे, एसडीओ, वो उनका जो उन्होंने बात यहाँ रखी, हम लोगों को संतुष्टि नहीं मिल पाई, क्योंकि उनके पास, हमने उनसे भी कहा कि ई के पास बताइए क्या है। आप बोलते हैं कि मेरे पास 10 लाख है पूरे क्षेत्र में, हम इतने लगे, तो ई के क्या पावर है, बता नहीं पाए। हमने हमारे सारे लोग प्रदर्शनकारी ने कहा है कि जब तक संबंधित सक्षम अधिकारी जो ये सड़क बना दे, टीएस यस कर दे, यस करा देगा, तभी उठेंगे हम। और यहाँ बिजली की समस्या है, यहाँ लगातार पुलिस के चोरी हो रही, घटनाएं हो रही हैं, उसके पुलिस विभाग के ही बहुत सारे संबंधित विभाग के ज्ञापन है, इसमें पूरे मांग है। जब पूर्ण नहीं होती तब तक यह अनवरत अनशन जारी रहेगा, और इसमें हम लोग इसे आंदोलनकारी आर पार लड़ाई लड़ेंगे। ये न झुकने वाले न टूटने वाले हैं, ये लड़ने वाले लोग हैं। हम सरकार को आगाह करते हैं कि ये अनशन बंद नहीं होगा, जब तक इनकी मांगें पूरे नहीं हो जाती तब तक अनशन बंद नहीं होगा। आर पार लड़ाई लड़ेंगे। अभी तो लड़ाई है, आगे आगे लड़ाई है। अभी तो हम लोग शांतिपूर्ण से बैठे हैं अब अनशन में, इसके बाद उग्र आंदोलन होगा। जब अगर नहीं मानेंगे तो उग्र आंदोलन होगा। यहाँ माननीय कलेक्टर महोदय के कार्यालय के सामने भी बैठेंगे। ये यहाँ के जो रउरा के जो आम जनता पीछे हटने वाली नहीं है। हम तो ये कहते हैं, शासन प्रशासन लोग बैठे लोग हैं, चाहे सम्मानित हम जनप्रतिनिधि लोग बात करते हैं, सदन के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है जगह। यहाँ के सारे लोग, बहुत सारे बीजेपी के लोग, हम तो कहते हैं कुछ दल लोग, तो यहाँ बड़े लोग कष्ट लग रहा है यहाँ बैठे। हम ये उनको बताना चाहते हैं कि झूठी अफवाहें बंद करें, आपने सार्थक बात करें, और सार्थक बात जब करेंगे तो विकास होगा, सबके लिए विकास होगा। ये रोड बनेगी तो सारी जातियां के जीव जंतु पे आपके मवेशी भी जाएंगे, आदमी भी जाएगा, वाहन भी जाएगा, सबके लिए रोड है। बिजली सबके लिए है। पानी बिजली से जब होगी तो पानी मिलेगा, जीव जंतु भी यूज करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि जनपद भी सहयोग करें और इस आंदोलन को बढ़ाएं, और यहाँ की जनता का समस्या जो है वो जो मांगे हैं उसको पूर्ण करें, यही हमसे सरकार से मांग है। अभी आपके अंसरकारी साथी ने बताया कि उक्त सड़क को लेकर सांसद महोदय ने भी लेटर लिखा था, उक्त सड़क को लेकर सांसद महोदय ने भी लेटर लिखा था, लेकिन कोई असर नहीं हुआ सांसद महोदय के लेटर का। ऐसे में क्या लगता है कि आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? नहीं, हाँ, बात सही है, चूँकि जनप्रतिनिधि का लगभग अभी 2 विधायक बैठे, एक विधायक ने इस्तीफा दिया, एक विधायक ने चरण बंधन किया। उदाहरण सामने है। जब जनप्रतिनिधि के ये हालत है, जब यहाँ के जो माननीय जो बैठे हैं मुख्यमंत्री महोदय जी, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि जनप्रतिनिधि का मेरा सम्मान हो तो उनको ये ध्यान देना चाहिए कि जनप्रतिनिधि मेरा का सम्मान हो, जनप्रतिनिधि का माननीय शब्द है, पूरा व्यवस्था हो,
तो ये सिर्फ मुख्यमंत्री का दायित्व होता है, यहाँ देश के प्रधानमंत्री का दायित्व होता है। ये सरकार के बैठे हुए विधायक की ये हाल है, तो ये जिला पंचायत सदस्यों क्या होगी? हम तो ये सोचते हैं सांसद जी का क्या होगी, माननीय सांसद जी को तो ये सोचना चाहिए, उनके लेटर का मांग नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनके नोटिस जारी करें उस अधिकारी के खिलाफ, उस विभाग के खिलाफ लोकसभा सदन में बात रखें। और सरकार से भारतीय जनता सरकार सत्ता के सांसद हैं, समान भी दूसरे दल के सांसद नहीं हैं, उनको इस बात को ध्यान देना चाहिए कि मेरे लेटर का क्यों मान नहीं हो रहा है, मेरे लेटर का क्यों सम्मान नहीं हो रहा है, मेरे लेटर में क्यों उसमें लेटर का जो क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ही आप लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए आमरण अनशन करने पे मजबूर हैं, क्या सरकार को दोषी मानते हैं कि सरकार के माता भैया माइक उसके सामने हट जाइए, आप बार बार उसी के सामने आ रहे हैं। सरकार का दोष मानते हैं कि सरकार के मातहत बैठे कर्मचारियों को दोष मानते हैं? नहीं, हम देखिए हम मानते हैं सरकार को। अगर मुखिया के परिवार के लोग अगर भटक रहे हैं तो मुखिया का दोष है, तो ये हम तो मानते हैं कि सरकार में जो बैठे लोग उनका दोष है कि उनका अधिकारी कर्मचारी नहीं सुन रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। ये जनता देती है वोट 5 साल के विकास के लिए, जब विकास के लिए बैठे हैं आपको देना चाहिए कि कहीं रोड कहाँ नहीं है, बिजली कहाँ नहीं है, ये आपका ध्यान देना चाहिए, ये सरकार को ध्यान देना चाहिए, बात को सरकार देना चाहिए। और यहाँ के जो है अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अधिकारी भी सरकार की बातों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए बात को। कब तक चलेगा आमरण? ये तो देखिए निरंतर चलेगा जब तक ये अभी सक्षम अधिकारी आए हैं उनसे बात होती है, अगर संतुष्टि नहीं होगी तो हम लोग उठने वाले नहीं हैं, हम लोग यहीं बैठेंगे। अच्छा, किसी विभाग के अधिकारी आए हैं? अभी माननीय राजस्व विभाग के माननीय तहसीलदार महोदय जी आए हैं और उनकी टीम आई है, तो अब क्या बात होती है, अभी चर्चा होती है, क्या सामने निकल आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मूलभूत सुविधाओं, सड़क, बिजली, पानी की समस्याओं को लेकर यहाँ पे जनप्रतिनिधियों के साथ ग्रामीणों के साथ जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं आमरण अनशन। इसी बीच हमारे तहसीलदार साहब महोदय भी आए, मैं उनसे भी बात करूंगा कि उक्त मामले को लेकर। अनशन के दौरान रायपुर करचुलियान तहसीलदार महोदय आए हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। सर, यहाँ पे ग्रामीणों द्वारा, समाजसेवी द्वारा अनशन प्रदर्शन किया जा रहा है कुछ मांगों को लेकर, क्या मांगे हैं और क्या आपकी तरफ से इनको आश्वासन दिया जा रहा है? यहाँ पर ग्रामीण जन उपस्थित हुए हैं और उनकी जो कुछ विशेष मांगे हैं जो कि मूलभूत सुविधाओं के संबंध में है, मूलभूत आवश्यकताओं के संबंध में है। अब जैसे सड़क है, सड़क की स्थिति सही नहीं है, सड़क की स्थिति खराब है, सड़क में सुधार होना चाहिए, सड़क बनाई जानी चाहिए। साथ ही बिजली के संबंध में शिकायत है कि आघाषित कटौती होती है, कुछ जगह ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, उनका भी निराकरण हो, उचित निराकरण हो, आघाषित कटौती ना हो, जो ट्रांसफार्मर जल गए हैं उनमें उनका रिप्लेसमेंट हो। इसके अलावा गौशाला के संबंध में एक मांग है कि गौशाला बनाई जाए, जो आवारा पशु घूमते हैं और फसलों को नष्ट करते हैं, उसके संबंध में है। तो इस तरह से हम जो मूल मुद्दे हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और जिनकी पूर्ति होनी चाहिए। हम उचित स्तर पर इन सभी मांगों को रखेंगे। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, साथ में जो एजेंसी है जैसे PWD है, जनपद पंचायत है और बिजली के संबंध में विद्युत विभाग है, उनसे संपर्क करके और उचित निराकरण करवाया जाएगा। जो भी मांगें रखी गई हैं वो उचित हैं और उनका निराकरण निश्चित ही होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इन मांगों का जल्द से जल्द निराकरण हो। सर, निराकरण के लिए कुछ समय सीमा भी इन लोगों को दी गई होगी? समय सीमा हम वर्तमान में तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें पहले तो जो एजेंसियां हैं उनसे संपर्क करना होगा, वो कितनी एक्टिव हैं, कितना प्रिपरेशन है, उसके हिसाब से फिर समय सीमा निर्धारित कर लेंगे। लेकिन अभी हम अपने स्तर पर नहीं दे सकते, क्योंकि अलग अलग एजेंसी हैं, उनके माध्यम से ही काम होना है, इसलिए वर्तमान में हम नहीं बता सकते हैं समय सीमा। धन्यवाद। रायपुर करचुलियान तहसीलदार महोदय यहाँ अनशन पर पहुँचे और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ग्रामीणों या समाजसेवी द्वारा किए जा रहे हैं अनशन में जो मांगे हैं जायज़ मांगे हैं और उनकी तरफ से भरसक प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द उन लोगों की समस्याओं का निराकरण हो। इसी के साथ लगातार जुड़े रहिए। मैं NVJ समाचार से निखिल पाठक।